साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, यानी कि पिछले 3 से 4 महीनों में जो भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, एनटीपीसी रेलवे का हो गया, इसके बाद व्यापम का ग्रुप 4 का एग्जाम हो गया। तो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न जो है टॉप ट्रेंडिंग में रहे हैं, उन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। जैसे आज हमने लिया भारत के प्रमुख मंदिर, तो भारत के प्रमुख मंदिरों से कौन कौन से प्रश्न पिछले 3 से 4 महीनों में जो है एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूपी के एग्जाम्स में, एमपी के एग्जाम्स में, बिहार में जो एग्जाम्स हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को चुन करके हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। क्योंकि आपकी एमपी पुलिस और एमपी पीएससी जो है उनमें भी इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, यूपीएसआई में भी इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि बाहर कहीं प्रश्न ढूंढने नहीं जाते हैं, जो भी एग्जामिनर होता है वो जो टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं ना उनमें से ही प्रश्न को उठा लिया जाता है। स्पेशली एनटीपीसी रेलवे में जो प्रश्न पूछे गए ना वो आपको एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी यूपीएसआई में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मंदिर की बात करते हैं तो हम एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। कौन सा मंदिर कहां पर है, किसने बनवाया, क्या विशेषता है और चित्र, सारी चीजें आपको बताएंगे जिससे कि चीजें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले हम आपको ये बता दें कि मंदिर की शैली किस प्रकार की होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के मंदिर कहां पर पाए जाते हैं। सबसे पहले शैली की बात करते हैं तो पहली शैली आती है मंदिर निर्माण की, नागर शैली। अब नागर शैली क्या होती है, तो मंदिरों की यह शैली उत्तर भारत में पाई जाती है। इनमें बने मंदिर की छत त्रिभुजाकार या शंकु के समान होती है। ये जैसे कि अपने तरफ के जो मंदिर होते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, इसके ऊपर चले जाइए तो यहाँ जो मंदिर होते हैं वो त्रिभुजाकार इनकी छत होती है और कभी कभी प्लेन छत भी देखने को मिलती है। ठीक है, शंकु के आकार की छत होती है। तो ये नागर शैली के मंदिर होते हैं। 3 तरह की शैली होती है, तो नागर शैली उत्तर भारत में पाई जाती है। चलिए द्रविड़ शैली की बात करते हैं, तो मंदिरों की यह शैली दक्षिण भारत में पाई जाती है। इस शैली के मंदिर विशालकाय तथा पिरामिड नुमा होते हैं। तो दक्षिण के मंदिर आपने देखे होंगे, केरल, कर्नाटक, केरल के मंदिर देख लीजिए इधर आप, और मतलब दक्षिण के जितने भी मंदिर है ना वो आपको बहुत भव्य विशालकाय दिखाई देंगे और पिरामिड के आकार के दिखाई देंगे मंदिर। तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बेसर शैली की। तो ये जो शैली होती है वो नागर या द्रविड़ दोनों का मिक्स होता है। जैसे कि आपकी बीच वाली बेल्ट, जैसे कि नर्मदा श्रेणी में के नीचे आ जाइए, कर्नाटक की बेल्ट आ जाती है, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो मंदिर पाए जाते हैं वो बेसर शैली के पाए जाते हैं। यानी इनके कुछ कुछ मंदिरों में तो पिरामिड नुमा आकार होता है और कुछ मंदिरों में शंकुनुमा आकार होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। ऊपर की तरफ आप चलेंगे उत्तर भारत, उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगी ये नागर शैली, दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगी द्रविड़ शैली और बीच के बेल्ट में आपको देखने को मिलेगी बेसर शैली। उम्मीद करते हैं आपको तीनों शैलियां समझ में आ गई होगी। अब सीधे अपन चलते हैं मंदिरों की ओर। तो देखिए ये आपके सामने है मीनाक्षी मंदिर, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, कितना बेहतरीन मंदिर है। आप खुद देख करके बता सकते हैं कि इसकी शैली क्या है, जो हमने आपको शैली आपको समझा दी है। क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर किस शैली पर बना हुआ है, तो देख लीजिए इसका आकार कैसा दिखाई दे रहा है आपको, पिरामिड नुमा आकार दिखाई दे रहा है और भव्य आकार दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा है, दक्षिण भारत की शैली है। ठीक है, यानी कि ये द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस मंदिर के बारे में। तो देखिए मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। ठीक है, तो तमिलनाडु वही आपका नीचे वाला दक्षिण भारत का बेल्ट आ गया, तो द्रविड़ शैली आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है। मदुरई जो है, मदुरई शहर जो है वो बैगई नदी के किनारे स्थित है। एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वैगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है। और कहां पर, तो तमिलनाडु में है। और मीनाक्षी मंदिर के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। जो चीजें महत्वपूर्ण है वो चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह भी प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है। तो ये देखिए यह है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहाँ पर भी आपको पिरामिड नुमा आकार और बड़ा भव्य आकार आपको मंदिर का दिखाई दे रहा है। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये मंदिर जो है ये भी द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पर एक रहस्यमयी दरवाजा है जो कि खोला नहीं जा चुका है। देखिए इस मंदिर में बहुत सारा सोना पाया गया है। पहली बात, जब अभी हाल के दिनों में इसके 6 दरवाजे खोले गए थे तो 6 दरवाजों में बहुत सारा सोना निकला था, लेकिन 7वां दरवाजा नहीं खोला गया है। क्यों नहीं खोला गया है, क्योंकि इस पर सांप की आकृति बनी हुई है 2, और यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस दरवाजे को खोलेंगे तो ये मंदिर गिर भी सकता है, यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसी डर से ये 7वां दरवाजा नहीं खोला गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की हम बात कर रहे हैं।
तो देखिए, यह मंदिर केरल राज्य में स्थित है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा इस मंदिर की विशेषता है। ठीक है, तो भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा इस मंदिर में पाई गई है। यह मंदिर भी कैसा है, द्रविड़ शैली से निर्मित है। जैसा कि हमने आपको चित्र में ही दिखा दिया, पिरामिड नुमा आकार है, भव्य मंदिर है, तो द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है, दक्षिण भारत का मंदिर है। चलिए अगली बात करते हैं, तो अंकोर वाट का मंदिर। तो ये आपको अंकोर वाट का मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, भारत के बाहर स्थित है यह अंकोर वाट का मंदिर, और कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। और आपको एक बात बता दें, ये जो प्रश्न है ना, एमपीपीएससी यूपीपीएससी का फेमस प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको टकरा ही जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो चित्र देख लीजिए। चलिए चलते हैं, आपको अंकोर वाट के मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको आपसे कि अंकोर वाट का मंदिर किसे समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत के बाहर भगवान विष्णु को समर्पित यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा, कंबोडिया का मंदिर। तो भारत की संस्कृति देखो कितनी विकसित है, कंबोडिया तक पहुंच गई है। कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर पाया गया है, तो समझ लिए हमारा भारत तो भाई महान ही है। चलिए नंबर 4 बात करते हैं, तो सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर अभी हाल ही के दिनों में न्यूज में रहा है, चर्चा में रहा है, क्योंकि इसमें केस कर दिया गया था कि यहाँ पर महिलाओं को अनुमति क्यों नहीं मिलती है दर्शन करने की। इतनी सारी आपको भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको एक भी महिला नहीं दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये एंट्री पॉइंट है सबरीमाला मंदिर का। चलिए, ये जो मंदिर है, पूछा गया कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। एनटीपीसी में यह प्रश्न अभी पूछा गया था। ठीक है, आइए और जानकारी आपको देते हैं। तो ये जो मंदिर है वो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है यह मंदिर, सबरीमाला मंदिर। द्रविड़ शैली में निर्मित इस मंदिर में महिलाओं के जाने पर निषेध है, यानी कि महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकती हैं। और यही एक मुद्दा बना था कि इसके ऊपर हाईकोर्ट में बात चल रही थी, केरल हाईकोर्ट में, कि महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है। ठीक है, इस वजह से ये जो मंदिर है वो चर्चा में रहा था, और इसी वजह से 3 से 4 बार रेलवे एनटीपीसी के शिफ्ट में आया हुआ है यह मंदिर। तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी और एमपीएसआई, एमपी पुलिस के लिए। चलिए कोणार्क मंदिर की बात कर लेते हैं। सबने देखा होगा, सबको पता है, कोणार्क मंदिर से तो प्रश्न आता ही आता है। अब देखिए, एक ऐसा सूर्य मंदिर जिसके कई राज अभी भी बरकरार हैं, अभी भी पता नहीं लगाया जा सका है कुछ राज्यों का। चलिए आपको और जानकारी देते हैं। तो देखिए, यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है, उड़ीसा में। इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कई बार पूछा गया है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो गंगवंश के नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। इसी मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पैगोडा है। यह पूछा गया था अभी हाल ही के दिनों में, जो एग्जाम यूपी में हुआ था, कोई शायद एग्जाम हुआ है, वहां पर पूछा गया था कि इस ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है। तो ये जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में यह मंदिर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला मंदिर बन गया है। करंट का टॉपिक है, बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में। कौन सा मंदिर जो अभी हाल ही के दिनों में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला मंदिर बन गया है, तो ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पूरा मंदिर बन गया है। पूरा मंदिर जो है सौर ऊर्जा से ही संचालित हो रहा है। चलिए अगले मंदिर की चलते हैं। तो अगला मंदिर है आपका जगन्नाथ मंदिर। ये आपको दिखाई दे रहा है, पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, और उड़ीसा आपका कहां पर आ जाता है, तो बीच वाले बेल्ट में आ जाता है। बीच वाला बेल्ट यानी कि बेसर शैली, नागर और द्रविड़ की मिश्रित शैली। देखिए यहाँ पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ तो मंदिर आपको शंकु के आकार के दिखाई दे रहे हैं, और कुछ मंदिर कैसे पिरामिड के आकार के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मिक्स शैली कहते हैं। तो बेसर शैली में उड़ीसा का जो ये आपका मंदिर बना हुआ है, जगन्नाथ मंदिर। चलिए देखिए, यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तो पहले ही पूछा जाएगा कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। उड़ीसा में प्रसिद्ध जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एमपीपीएससी में कि प्रसिद्ध जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कहां पर निकाली जाती है, तो उड़ीसा में निकाली जाती है। चलिए खजुराहो के मंदिर की बात कर लेते हैं। देखिए वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपको 15 मंदिर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग परीक्षा के पेपर में से हम छांटते हैं, फिर आपके लिए लेकर के आते हैं, फिर फोटो लगाते हैं, फिर जानकारी पूरी लिखते हैं, तो लाइक तो बनता है भाई है। खजुराहो के मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए एमपी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के मंदिर के अंतर्गत ही आता है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पर है, छतरपुर में है। छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का, देख लीजिए। चलिए चलते हैं, जानकारी आपको देते हैं।
तो यह मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में है। तो कहां पर? राजस्थान के माउंट आबू के सिरोही नामक स्थान पर स्थित है। सिरोही में, याद रखिएगा। यह मंदिर जैन धर्म को समर्पित है। सूबेदार बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो तीनों फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए, एक पहाड़ी पर स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर, सिरोही नामक स्थान पर। उसके बाद बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर की। तो देखिए, यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा राज प्रथम ने करवाया था। किसने? तो चोल वंश के राजा राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो आपका तंजौर है ना, ये तंजौर जो है वो चोलों की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अब देखिए, तमिलनाडु आ रहा है, और तमिलनाडु कहाँ पर है? तो तमिलनाडु आपका नीचे दक्षिण में चले जाइए, तो ये द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर हो जाएगा। पिरामिड नुमा आकार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले मंदिर की बात करते हैं। तो कामाख्या माता मंदिर की यहाँ पर फोटो आपको दिखाई दे रही है। कामाख्या माता मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए, अब आपको बताते हैं कहाँ पर स्थित है, और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो अभी ग्रुप डी में, जो आपके एमपी के एग्जाम्स में पूछा गया, ग्रुप 4 का जो अभी एग्जाम हुआ है वहाँ पूछा गया है। क्या? आइए देखते हैं। तो ये जो मंदिर है वो असम में स्थित है। इसी मंदिर के अंतर्गत अंबुबाची मेला लगता है। बहुत पुराना मेला है अंबुबाची मेला, और 2020 में कोविड-19 की वजह से अंबुबाची मेला नहीं लगा था, और यही प्रश्न अभी एमपी के ग्रुप 4 में पूछ लिया गया था। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। असम में स्थित है कामाख्या माता मंदिर, अंबुबाची मेला असम में लगता है कामाख्या माता मंदिर के अंतर्गत। चलिए, दशावतार मंदिर की बात कर लेते हैं। तो ये आपको दशावतार मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है, गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और यूपीएसआई में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो देखिए, ये जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। पूछा जा सकता है किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को यह समर्पित है। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। और ये जो पूरा मंदिर है ना, पूरा का पूरा मंदिर ईंटों से निर्मित है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि गुप्त काल में भी ईंटें बना करती थी, पक्की ईंटों से निर्मित है यह मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, कैलाश मंदिर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कैलाश मंदिर, यहाँ पर आपको कैलाश मंदिर का भव्य प्रांगण दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, आपको पता ही होगा, और ये प्रश्न कई बार आता है। तो इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काट करके बनाया गया है, इसी वजह से इसे मोनोलिथ मंदिर भी कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोनोलिथ मंदिर कौन सा मंदिर है? तो कैलाश मंदिर जो है वो मोनोलिथ मंदिर है। यूपीएससी में पूछा गया है, यह जो अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है वहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा मंदिर मोनोलिथ मंदिर है, और 4 ऑप्शन दिए थे, उनकी विशेषताएं दी थी, उसमें से आपको आंसर बताना था। तो मोनोलिथ मंदिर जो है वो आपका कैलाश मंदिर महाराष्ट्र वाला मोनोलिथ मंदिर है। क्यों? क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, तो एक ही पहाड़ी को काट करके बनाया गया है। चलिए, स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं। तो ये आपको स्वर्ण मंदिर दिखाई दे रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। विश्व के सभी सिख और साथ ही साथ में अन्य सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है यह स्वर्ण मंदिर। आइए देखते हैं किसने बनवाया, कहां पर स्थित है। तो यह मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण श्री गुरु रामदास जी के द्वारा करवाया गया था, और यहीं पर हरविंदर साहिब तालाब का निर्माण भी करवाया गया है। ठीक है, अब स्वर्ण मंदिर पर सोने की जो परत है ना वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत किसने चढ़वाई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़वाई थी। चलिए, विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यह जो मंदिर है वो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। अरे बाबा महाकालेश्वर बीच में ही आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, फोटो थोड़ा इधर उधर हो गया। इसके बाद उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर आने वाला है। ठीक है, तो ये कर्नाटक का जो मंदिर है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। चलिए, बाबा महाकाल के दर्शन कर लीजिए, बाबा महाकाल को जल्दी ही आना था, कोई बात नहीं। चलिए, हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी, और ये जो मंदिर है वो भी भगवान शिव को समर्पित है, तो इसीलिए शिव भगवान आ गए बीच में। ठीक है, तो ये जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर वो भी भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि हम्पी ही रामायण काल की किष्किंधा है। तो रामायण काल में आपको किष्किंधा के बारे में जो बताया गया था, कहा जाता है जो हम्पी है ना वही उस समय की किष्किंधा हुआ करता था।
अब देखिए महाकालेश्वर मंदिर आता है जिसका फोटो ऊपर चला गया है, आपने देख लिया है बाबा महाकाल का जो फोटो है वो ऊपर अभी आपको देखने को मिला था। चलिए, यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल अवतार को समर्पित है। क्षिप्रा नदी के किनारे इस मंदिर पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बाकी इस मंदिर के बारे में जो हमने आपको एमपी वाली वीडियो बताई है, एमपी के 2 पार्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं मंदिरों का, और एक एक पॉइंट से हमने आपको रूबरू कराया है। एमपी के एक भी मंदिर आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जा सकते हैं, और जो भारत के मंदिर है वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इन मंदिरों से लगातार प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके 15 महत्वपूर्ण मंदिर थे जो अभी जो है आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो पिछले 3 से 4 महीनों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं। ये टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। इसके बाद हम आपके लिए कांग्रेस के अधिवेशन लेकर के आने वाले हैं, उसके बाद योजनाओं से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक अब आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं जो पिछले 3 से 4 महीनों में टॉप ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो, बेहतरीन फैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।